नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियों को हम सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीप भारत की नदियां। और इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय की नदियों के बारे में। तो हम हिमालय की नदियों को तीन भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। तो पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और इसके अलावा हिमालय पर प्रवाहित होने वाली तीन ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के उत्थान से पूर्व भी उस स्थान पर प्रवाहित होती थी। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। पूर्ववर्ती से आशय है यह है कि यह तीनों नदियां हिमालय के उत्थान से पहले भी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से निकलती थी और तैतीस सागर से में अपना जल गिराती थी। तो आप सोच रहे होंगे कि हिमालय से पहले नदियां कैसे रही होंगी। तो मैं आपको बताऊं, जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर पहले टेथिस नाम का सागर हुआ करता था और उसमें ये तीनों नदियां अपना जल गिराती थी। वो भूसन्नति के कारण जो हिमालय का उद्गम हुआ और वहाँ हिमालय पहाड़ वहाँ उत्थान हुआ उसका। आज जिस स्थान पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पहले टेथिस सागर का विस्तार था, जिसे टेथिस भूसन्नति भी कहते हैं। जब तैतीस भूसन्नति से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ तो इन नदियों ने न तो अपना दिशा बदला, न ही अपना रास्ता छोड़ा, बल्कि ये तीनों नदियां हिमालय के उत्थान के साथ साथ हिमालय को काटती रहीं, अर्थात अपने घाटियों को गहरा करती रही, जिसके परिणाम स्वरूप इन तीनों नदियों ने बृहद हिमालय में गहरी और सकरी घाटियों का निर्माण कर दिया, जिसे गार्ज अथवा आई आकार की घाटी या कैनियन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जो सिंधु नदी है उसने सिंधु गार्ज का निर्माण किया है जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप, और जो सतलज नदी है उसने सिपकिला गार्ज का निर्माण किया है हिमाचल प्रदेश में, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसने दिहांग नामक गार्ज का निर्माण किया है अरुणाचल प्रदेश में। तो हम इस वीडियो में विशेषतर आज हिमालय की नदियां हैं उसमें हम सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तो आज हम विशेषतर सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र पे। आप जैसा कि मैप देख ही पा रहे होंगे, इंडस जो इंडस से दिख रहा है यही सिंधु नदी है। तो इसके 5 सहायक नदी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। हिमालय क्षेत्र की 3 पूर्ववर्ती नदियां अर्थात सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, अर्थात ये तीनों नदियां 3 देशों में प्रवाहित होती हैं। सिंधु नदी चीन, भारत, पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। सतलज नदी जो है वो भी चीन, भारत, पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चीन, भारत, बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बात करें सिंधु नदी तंत्र की तो उसकी मुख्य नदी सिंधु नदी यानी कि इंडस नदी ही है, और सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती हैं, जो कि आपको मैप में दिख ही पा रहा होगा, इंडस नदी और सतलज नदी। ये दोनों नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम नदी जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र की शेष 3 नदियां चिनाब, ब्यास और रावी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदी को जो पंजाब में बहती हैं, ये नदियां पांचों पंजाब में बहती हैं तो इसे पंचनद कहते हैं। ये पांचों प्रमुख सहायक नदियां सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती हैं। जो सतलज नदी है जो तिब्बत से मानसरोवर निकला, ये जो 4 नदी हैं अपना पानी इसमें गिरा देती हैं, और इस सतलज नदी पूरा पानी पाकिस्तान में मिठानकोट एक नामक जगह है वहां पर अपना पानी इंडस यानी कि सिंधु नदी में गिराती है। इसके बाद बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की नदियों के उद्गम स्थान निम्न है। जैसे हम बात करेंगे सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और सतलज नदी जो भी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल झील है वहां से निकलती है। झेलम नदी जो है कि ये जम्मू कश्मीर के बेरी नाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है, और चेनाब नदी जो है वह हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है। बात करें रावी
और ब्यास की तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से दोनों नदियां निकलती हैं यहाँ पे। और ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि जो ब्यास नदी है यहीं पर सतलज, पंजाब में सतलज नदी में अपना पानी गिरा देती है हरिके नामक स्थान पर, कपूरथला जिले में पड़ता है। अब हम बात करते हैं सिंधु नदी की, जो इंडस नदी है। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत में प्रवाहित होने वाली 6 सबसे लंबी नदी हैं जो हम बात करेंगे। आपको एक बार बता दूं जैसे आपको याद रहे, सबसे बड़ी लंबी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। वो दूसरे नंबर पे आती है जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र की, इंडस की। इंडस सिंधु 2880 किलोमीटर लंबी नदी है जो प्रवाहित होती है। और गंगा 2525 किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर सिंधु नदी तंत्र की ही नदी सतलज नदी है, जो कि 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है मिठानकोट तक। उसके बाद बात करते हैं गोदावरी की, जो कि 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी भी है और दक्षिण भारत का गंगा भी इसे कहा जाता है। छठे नंबर पर है यमुना, जो कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में बहती है और इलाहाबाद में अपना जल गंगा में गिराती है। उसकी कुल लंबाई 1385 किलोमीटर है। बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। गिलगिट तक उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और गिलगिट से इसका मुंह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। लेह जो है सिंधु नदी के घाटी, सिंधु नदी पर ही स्थित है, मतलब सिंधु नदी की घाटी पर स्थित है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बसा हुआ है। लेह जो स्थान है वो जास्कर और लद्दाख पहाड़ी के बीच में बसा हुआ है। सिंधु नदी जो है वो गिलगिट स्थान पे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं झेलम नदी की। तो झेलम नदी, जैसा मैंने पहले बताया, झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर में स्थान है वेरीनाग, वहाँ पर एक झील है शेषनाग झील से निकलती है और ये झेलम नदी आगे चल के चेनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी जो उसके बाद उलर झील में मिल जाती है और उलर झील से आगे भारत पाकिस्तान सीमा के साथ प्रवाहित होती रहती है। इसके पश्चात झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से प्रवाहित होती है। कश्मीर घाटी एक समतल मैदान है। इस समतल मैदान में ढाल कम होने के कारण झेलम नदी विसर्पों का निर्माण करती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक नौका गम्य है, मतलब इसका पानी इतना शांत रहता है इन घाटियों में कि उसमें आराम से नौका यान किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं चेनाब नदी की। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रे के समीप से निकलती है। इसके बाद रावी और ब्यास नदी, जो कि दोनों रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि ब्यास नदी जो है सतलज में मिल जाती है यहीं पंजाब में ही हरिके नामक स्थान पर, कपूरथला जिले में। इसके बाद हम बात करते हैं सतलज नदी की। सतलज नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में जब घुसती है तो वो सिपकला गार्ज का निर्माण करती है। यहाँ पर सिपकला गार्ज का निर्माण करती है। भारत में सतलज नदी 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब में से होकर प्रवाहित होती है। सतलज नदी सिंधु नदी के शेष 4 नदियों का जल लेकर, यहाँ पर देखिए सतलज नदी अकेला चलता रहता है और यहाँ पर चारों नदी अपना पानी गिराती हैं और से पूरे चारों नदियों का पानी लेकर सम्मिलित रूप से मिठानकोट जगह पाकिस्तान में, वहाँ इंडस यानी सिंधु नदी में मिल जाती है। पंचनद के अलावा कुछ अन्य छोटी नदियां भी हैं जो सिंधु नदी से बाएं तट पर मिलती हैं। उनका हम मैप में जिक्र नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये नदियां हैं जास्कर, स्यांग, सिगार और गिलगिट। और सिंधु नदी के जो दाहिने तट पर आकर मिलती हैं वो है श्योक, काबुल, कुर्रम और गुम्बद। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है। सिंधु नदी तंत्र के पानी जो नदियां हैं पूरी, इंडस, झेलम, चिराव, रावी, सतलज और ब्यास, इनके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में इनके पानी को लेकर समझौता हुआ कि कौन सी नदी का पानी कौन इस्तेमाल करेगा। उसी पे हम बात करते हैं।
सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और इसके तहत सिंधु नदी तंत्र के पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम के जल का 80% प्रयोग पाकिस्तान करेगा और 20% प्रयोग भारत करेगा। साथ ही सिंधु नदी तंत्र के पूर्वी तट के 3 नदियां यानी कि राबी, ब्यास और सतलज के 80% पानी का उपयोग भारत करेगा और 20% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। यही सिंधु नदी जल समझौता हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें बीच बीच में बवाल होता रहता है। ये हमारा मामला नहीं है, भारत सरकार का मामला है, इस पे हम नहीं ध्यान देंगे। इसी के साथ अगर आपको ये सिंधु नदी तंत्र पूरा हो चुका है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से जरूर करिएगा। आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू।